हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोपहर के ना बज गए हैं 2:30 और मन आ गई है स्कूल से। और बेड का भी हाल ऐसे ही है क्योंकि ये छोटा बाबू जो है ना ये सो रहा है और अभी उठ गई है तो मेरी गोदी में आके लेट गई है ये। तो इसी वजह से बेडशीट नहीं बिछा पाई हूँ और बाहर के जो कपड़े वगैरह हैं ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं। बस पानी ड्रेन करना है, वो मैं करूँगी बाद में। और अभी फ़िलहाल बनाएंगे मैगी क्योंकि पुलाव बने हुए हैं और मन को खानी है मैगी। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं भी खा लेती हूँ। आज चीट डे कर लेते हैं क्योंकि बहुत जब से मैंने डाइटिंग शुरू की है मैगी नहीं खाई है मैंने। तो फिर आज मैगी बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने एसी ऑन कर लिया क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। मशीन चल रही थी इसलिए एसी बंद था। तो चलो व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो दिल से थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए। फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना। तो आप बने रहना व्लॉग के साथ। तो मैं यहाँ मन को कह रही हूँ मैगी बना दे मेरे लिए, मैं बीमार हूँ और सुबह से मैंने मशीन भी लगा रखी है। और इसका स्कूल से आने के बाद बस यही काम होता है कि फ़ोन देखना है, फ़ोन चलाना है। और आप देख सकते हो मुझे कितना काम है आज घर में। सारे ये अभी बेड अरेंज करना है। इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ना ये नीचे बैठ रही है, ना ये टिक रही है, ना ये सो रही है। मैं काम भी कर रही हूँ, उसको इस तरीके से गोदी में भी लेके बैठना पड़ रहा है। मैं इतनी परेशान हो गई कि समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और उसके बावजूद भी मेरा सारा काम जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है। 2:30 बज गए हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। इतनी परेशान हो गई हूँ। एक तो मेरी वैसी तबीयत खराब है, ऊपर से बच्चों ने मेरा दुखी किया हुआ है, परेशान करा हुआ है। इसको नीचे लेटाती हूँ तो ये रोने लग जाती है, गोदी लेके बैठी हूँ तो चुप है। अब इस तरीके से मेरा काम नहीं चल पाएगा ना, बट कौन समझाए। इतनी परेशान हो गई हूँ सच्ची में बहुत ज़्यादा। तो मैगी बनाने की सोच रहे थे लेकिन अंदर देखा मैगी है ही नहीं, मैगी खत्म हो रही है। और यहाँ पर मेरे कपड़े देखो, ये सारे धुले हुए हैं। इसको मुझे इस रैक में लगाना है। बेडशीट जो थी वो यहाँ पे कर दी। और अभी भी जो मैट्रेस की शीट है और जो मन की ड्रेस है वो ऐसी पड़ी हुई है। ये लास्ट राउंड होता है मेरा पायदान का। और इसमें भी बेडशीट और सोफे कवर हैं, वो टॉवल्स हैं धुले हुए। और ये सारे कपड़े हैं जो मैंने इस तरीके से लगा दिए, छोटे बेबी के भी हो गए। मतलब फिलहाल बस यही कपड़े हैं और ये वाले जो बेडशीट और सोफे कवर हैं जो मुझे स्टैंड में लगाने हैं। बाकी सारा ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया है। और जो निकरे शॉर्ट्स वगैरह थी वो यहाँ लगा दिए हैं। तो अब मैं देखती हूँ बाहर दुकान से ही जाके ना मैगी के 2-3 पैकेट लेके आती हूँ क्योंकि ब्लिंकिट करना पड़ता है ना। तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा फिर डिलीवरी चार्ज दो और अलग से सामान मंगाओ तो फिर वही 100-200 रुपये की चीज़ का सामान हो जाता है। तो देखती हूँ। और अभी मुझे इलेक्ट्रिशियन के पास भी जाना है और लाइट के लिए बात करनी है, अंदर जो लाइट लगानी है ना उसकी बात करनी है, उसके लिए बुला कर लाती हूँ। और मैगी के 3 पैकेट बहुत है, 3 पैकेट लेके आती हूँ। और ऊपर जाल का हाल देखो, सामान फिर से जाल पे रखना शुरू हो गया। सोफा रखा हुआ है, ये पायदान है और वो कार्टन है, क्या कहते हैं उसको, प्लास्टिक की टोकरी, वो सब फिर से रखना शुरू हो गया। और वो अंदर रो रही है क्योंकि वो कह रही मुझे गोदी में बिठा के रखो। मैंने कहा अगर मैं गोदी में बिठा के रखूंगी तो काम कैसे करूंगी। ये तो हाल है, ऐसे कैसे काम करेंगे, ऐसे कैसे काम करूंगी मैं और कैसे चलेगा, मुझे यही नहीं समझ आ रहा। और अभी ये इतना लाड़ कर रही है ना, और जैसे ही इसका प्यो आ जाएगा, इसका पापा आ जाता है ना, और ऐसे बिहेव करती है कि जैसे मैं इसकी माँ ही नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। सारा दिन मैं संभालती हूँ और रात को जैसे ही वो आता है भगवान ऐसे बिहेव करती है जैसे मैं माँ ही नहीं हूँ इसकी। और इसको मेरे पास बैठना ही नहीं है, मुझे बुलाना ही नहीं है। और अभी रो रही है मेरे पास आने के लिए। और लेकिन जैसे ही इसका पापा आ जाता है बिल्कुल इग्नोर और दूर भागती है मेरे से, जैसे मैं इसकी दुश्मन हूँ। इतना परेशान करके रखा हुआ है मुझे। मैगी खानी है, बैठो फिर मैं लेकर आ रही हूँ मैगी। चलो लेस खाने, लेस खाने नहीं खाने, 4 पैकेट दे दो।
वाली चादर तौलिए अंगूठे गमछे साबुन सौर बैठो ओढ़ो जाओ गद्दे बनाओ गद्दों की समझाओ। तो मैं मैगी ले आई हूँ और जो इलेक्ट्रिशियन था ना उसकी तो मैं वाट लगा के आ गई हूँ। अभी वो कहीं और जा रहा है काम करने, फिर वहां से आएगा मेरे पास। और ये देखो डाला हुआ है तब से। ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है इन बच्चों के, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। बाहर का काम भी निपटाओ, घर का भी निपटाओ, ये इलेक्ट्रिशियन वाले ये काम भी निपटाओ, सब करो और फिर इनके रोने पिटने भी देखो। मन पानी दे बेटा। हो तो यहाँ पे मन बना के ले आई है मैगी, और देखो कितनी अच्छी टेस्टी सूखी सूखी जैसे मैं खाती हूँ वैसे ही बना के लाई है। और ये बॉल सेट और ये प्लेट ना मैं लुधियाना वाले विशाल मेगा मार्ट से लेकर आई थी। तो ये एक बाउल 69 का है और ये प्लेट 99 की दो हैं। तो फिर मैंने इसीलिए दो सेट खरीद लिए। वो मैगी डाली है छोटे बाबू की, और ये ना गुलाब जामुन जस्सी के यहाँ से आए तो मैंने काफ़ी टाइम से खाए ही नहीं, तो इसलिए आज एक खाया है और वो मन की है। और मन वहाँ पे ना छोटे बाबू को पहना रही है डायपर। तो फिर चलो मैगी खाते हैं, उसके बाद फिर मैं बेड का काम करती हूँ। बेडशीट बिछा के प्रॉपर कमरे को अरेंज करते हैं, साफ़ सुथरा अच्छा सा बनाते हैं। तो जी फाइनली हमारा बेड हो गया सेट, और वो दोनों जो पिलो कवर्स की मैंने साइड में सारी सिल दी है सुई धागे से, और इस तरीके से मैंने रख दिया है क्योंकि वहाँ पर शीट होती है ना, इसलिए ये अच्छे से आराम से आ जाते हैं। और ये दोनों छोटे बाबू, और ये वाली बेडशीट बिछाई है मैंने, ये वाला पोर्शन साफ़ कर दिया, बस ये टेबल रह गया है। ये मन करेगी अपने आप साफ़ क्योंकि उसका बहुत सारा सामान है, अगर मैंने फेंक दिया तो फिर वो रोएगी। इसके अलावा सब कुछ ऑल क्लियर है हमारा रूम। तो आप देखो छोटा सा रूम है, साफ़ सुथरा रहता है, अच्छा लगता है। तो ये सारी बैग की कलेक्शन है मेरे पास, और सबसे स्टार्टिंग करती हूँ। पहले मैं सबसे पुराना दिखाती हूँ कि सबसे पुराना बैग मेरे पास कौन सा है, जो कि है ये वाला। इसकी बेल्ट गुम गई है बट स्टिल इसको मैं एज अ पाउच या एज अ शोल्डर बैग इस तरीके से कैरी करती हूँ समटाइम्स। तो ये वाला सबसे पहले मैंने लिया था जब मैं अपनी इन लॉज से अलग हुई थी, तब ये मैंने बैग लिया था। इसकी बेल्ट नहीं है, और ये वाले बैग तो छोटे मोटे दिए ही रखे हैं, मम्मी ने दिए थे। और एक ये ख़रीदा था मैंने शुक्र बाज़ार से, ये 50 रुपये का था, तो इसको मन ने ले लिया। तो इसमें मनकीरत कौर नाम लिखा हुआ है इसने। तो ये 50 रुपीज़ का है। मेरे पास छोटे से लेके बड़ा बैग है और कम रेंज से लेके हैवी रेंज तक के सारे बैग्स हैं। तो ये सबसे पहले बैग है, ठीक है। अब मैं रैंडमली दिखा रही हूँ। ये वाला मैंने जूट का टोट बैग लिया है, ये भी मैंने लिया था, ये मैंने बहुत यूज़ कर रखा है, आपने अगर मेरी किसी वीडियो में देखा होगा तो। और ये वाला पार्टी वेयर पर्स मैंने ख़रीदा था, ये भी बहुत पुराना है, आप ये देख सकते हो। जब मन छोटी थी, मन की कंघी भी स्टिल इसमें अभी तक पड़ी हुई है। मन जब छोटी थी, ये तब का बैग है, ये मतलब लगा लो 10 से 11 साल पुराना बैग है ये मेरा। जबकि नहीं है, तेरी है, जबकि भी ऐसी थी लेकिन जबकि गुम गई है। हाँ चीची का। तो ये वाला बैग है, और कितने ही बैग तो मैं दे चुकी हूँ। जब मुझे पहले पता नहीं था कि अपने जो पर्स बैग होते हैं वो किसी को देने नहीं चाहिए, तो मैंने बहुत अपने रिलेशन में अपनी सिस्टर को बहुतों को पर्स दे दिए। बट जब से पता चला है कि अपने पर्स नहीं देने चाहिए, इससे बरकत जाती है, तब से मैंने किसी को बैग देना बंद कर दिया, मैं नहीं देती, ठीक है। और जब हमको जाना था किसी शादी में, किसी रिलेशन में ही शादी थी, तो तब मैंने ये ब्राउन लेदर पर्स ख़रीदा था।
ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बहुत महंगा ब्रांड का पर्स है। ये मैंने लोकल शॉप से ही ख़रीदा था और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसका ब्रांड ना कुछ स्टाइल ऑन करके है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये काफ़ी अच्छी लेदर का है, ये ख़राब नहीं होता लेदर, जितनी मर्ज़ी हीट हो या जैसे मर्ज़ी इसको रख लो ये ख़राब नहीं होता। तो ये वो वाला पर्स है। और एक ये पर्स है जो आपने मेरे काफ़ी वीडियोस में देखा है और मुझे पसंद भी बहुत है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। और एक ये ले लो, गोई ले लो। और एक ये ब्लैक वाला पर्स जो आपने देखा ही है, बहुत यूज़ किया है मैंने, और किसी ना किसी पर्स में कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। ये अभी भी रिसेंटली मैंने यूज़ किया था। और ये वाला पर्स जो मैंने मीशो से मंगवाया है, इसका वीडियो भी डाला है मैंने, और देखो मुझे क्या मिला, मन का डमी फ़ोन इसके अंदर है। और ये भी मैंने मीशो से मंगवाया था, उस टाइम बहुत चला था स्लिंग बैग। ये मुझे मीशो से 98 रुपीज़ का मिला था। तो मेरे को देख के मेरी मम्मी ने, मेरी सिस्टर ने, मेरी 2 भाभियों ने, सब ने मंगवाया था। और अब ये मन यूज़ करती है एज अ शोल्डर बैग, कहीं जाती तो मन यूज़ करती है। और ये वाला लोकल ब्रांड का है, लेकिन इसमें सीजी लिखा है, जीजी की कॉपी है। जीजी की जगह सीजी लिखा है। ये जीजी की कॉपी है, लेकिन ये लोकल ही है, तो मैंने अपना लोकल मार्केट से ख़रीदा था। अगर प्राइस जानना है तो उसके लिए मुझे कमेंट कर देना, प्राइस किस किस का है, फिर से मैं वीडियो बना दूंगी। और अभी तो ये मेरी लेटेस्ट परचेज़ है जो मैंने अपने आप को बर्थडे पे गिफ्ट किया है। और अभी मैं जस्सी के घर लेकर गई थी फंक्शन में, सब ने तारीफ़ करी, इतना अच्छा पर्स है, स्पेशियस है काफ़ी, और सब ने तारीफ़ करी कि ये पर्स बहुत अच्छा लग रहा है, छोटू सा, क्यूट सा, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, लेदर की है। ये भी काफ़ी महंगा है, तो आप मुझे कमेंट करना सबके प्राइसिंग के लिए। क्या हुआ? अभी तक इसकी मैंने ये पॉलीथीन वगैरह कुछ भी नहीं निकाली, तो यूज़ ही क्या किया होगा, तो अभी ऐसे ही रखा है, जब यूज़ करेंगे तब निकालेंगे। अदरवाइज़ ये इस तरीके का है, इसकी स्लिंग लंबी हो जाती है। और फ़िलहाल तो मैंने इसको एज अ शोल्डर, हाँ काइंड ऑफ ब्राउन जैसा है, लेकिन मैंने इसको शोल्डर बैग के लिए ही परचेज़ किया है। तो एक ये है। और जब मैं कानपुर गई थी मेरी देवरानी की सिस्टर की शादी के लिए, तो ये वाला पर्स भी ख़रीदा था। ये भी काफ़ी अच्छा महंगा ब्रांड का पर्स है, तो ये भी मुझे बहुत कॉस्ट में पड़ा है। तो ये बहुत महंगी परचेज़ है। इसको मैंने इसमें पैक करके रखा था, ये छोटी बहन जी ने निकाल दिया, तो इसमें इसको ऐसे पैक करके मैं रखती हूँ, और इसके ऊपर कोई मैं भार भी नहीं डालती पर्स का। और एक ये है, ये भी मैंने मोबाइल के लिए लिया था। और एक ये ब्राउन वाला पर्स है, इसमें हमको पिज़्ज़ा मिला है जो मुझसे छीन चुका है गाइस, मन ने ले लिए। मैं बता रही हूँ आपको, अब मेरे हर पर्स में कुछ ना कुछ मिलेगा, पैसे तो होते ही होते हैं, क्योंकि मैं छोड़ देती हूँ। पर्स कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। ये भी लोकल ब्रांड है, शेफ फ्राइडे मार्केट से ख़रीदा था मैंने। और बाकी वॉलेट तो मेरे पास बहुत सारे हैं, एक ये है, और एक ये ब्राउन कलर का ख़रीदा था, और एक मैं यूज़ कर रही हूँ वो। और ये देखो, ये क्या है, ये यहाँ का नहीं है, हाँ ये 20 रुपीज़ का कॉइन है, 20 रुपीज़ मिले। ये ख़राब हो रहा है बेटा, रहने दो, वो दिखाने की हालत में नहीं है, उसको छोड़ दो। तो दीज आर माई बैग्स कलेक्शन। और ये हाफ़ है गाइस, मैं आपको बता दूं, दिस इज़ द हाफ़ क्वांटिटी ऑफ माई बैग्स, जिसमें से आधे बैग में दे चुकी हूँ। अगर इनकी कॉस्टिंग जाननी है तो मुझे आप कमेंट कर देना। वो देख नीचे से निकल के तेरे मन के पैरों के नीचे से चली गई बातों बातों में। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं अरेंज करूँगी अपनी अलमारी में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इनकी हालत। तो इसको मैं शिफ्ट करूँगी अपनी अलमारी में, स्पेस खाली करते हैं, फिर उसके बाद आपको आफ्टर लुक दिखाती हूँ कि कैसे मैंने अपने पर्स को अरेंज किया है, तो वो देखने के लिए सो स्टे ट्यून्ड। तो अभी फ़िलहाल कुछ इस तरीके से मैंने मैनेज कर दिया है अपने पर्स को। ये वाले ऑर्गेनाइज़र में सारे मेरे बड़े बैग, और जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ कि वंस इन अ वाइल मुझे निकालना पड़ा, तो इसमें हो गए। और सारे बड़े बैग हैं, जैसे मेरा ब्राउन वाला है, और मेरा ये जूट वाला टोट बैग है, सारे जो बैग हैं, और एक्स्ट्रा पर्स है।
वो सब मैंने यहाँ रख दिए हैं। और जो मेरे स्लिंग बैग हैं जो नॉर्मली मार्केट जाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ वो यहाँ पर आ गए हैं। जैसे मेरा ब्लैक वाला, ये ब्लैक और ये ब्राउन और ये वाला लाइट ब्राउन, ये मेरे डेली के पर्स हैं। जैसे मुझे मार्केट जाना होता है फ़ोन और चाबी रखने के लिए, तो ये वाले वो वाले बैग हैं। और लाल वाला और जो ये नया पर्स लिया है वो मैंने ऐसे सेट कर दिया क्योंकि जगह नहीं बन पा रही। और शो केस के लिए हमने रख दिया है ये वाला पर्स। तो इस तरीके से सारे पर्स मेरे हो गए मैनेज, और अलमारी में ही मेरा सारा सामान हो गया, मेरे कपड़े और मेरे जो बाहर आने जाने वाले सूट हैं वो सब। और इस अलमारी में मेरे सारे बड़े बैग और मेरा गुची वाला बैग, मेरी फाइल्स, मन का जो स्कूल में वो पेपरों के टाइम पे बैग लेके जाती है वो सारा इस पे मैनेज हो गया। यहाँ मेरे पजामे टी शर्ट है और वो नीचे मैंने बिल्कुल खोल दिया है क्योंकि वहाँ सीलन आ रही है, इस वजह से नीचे कोई भी सामान नहीं रखा। और यही रीज़न है कि ये टैची भी बाहर ही पड़ा है, इसकी भी कहीं जगह बनाते हैं, अरेंज करते हैं। तो आपको मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस आउट ना कर पाओ। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में।